अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बारिश के हवाले से बात की जाएगी। शहर की जो सूरत हाल है, 2 दिन से हम इसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आज की भी जो सूरत हाल है, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक भी ये कहते नजर आए कि एहतियात करें। जहां पर जो सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं, वहाँ अगर कोई बिजली के तार टूटे हुए हैं तो उनसे इज्तनाब करें वहाँ से गुजरने से। और दूसरी अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ जो सरकारी अस्पताल हैं उनके अतराफ़ की जो सूरत हाल है वो भी सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। सिविल अस्पताल की बात की जाए, वहाँ पर भी बारिश का पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल के अंदर इंतजामिया अभी तक हरकत में नहीं आई है। बाकी सूरत हाल क्या है इस वक्त शहर भर की, उससे भी आगाह करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद है नुमाइंदा हमारे तारिक काज़मी। तारिक, जानना चाहूँगा कि बारिश मुसलसल हो रही है शहर के अंदर, चौथा स्पेल है, और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि बड़ी घन गरज के साथ यहाँ पर बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश। ये जो सरकारी अस्पतालों की बात कर ली जाए, सड़कों की बात कर ली जाए, शाहराहों की बात कर ली जाए, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो ज़ेर-ए-आब नहीं आई है। वजाहत क्या दे रहे हैं बल्दियाती जो नुमाइंदगान हैं, जो ऑफिशल्स हैं? देखिए बिलाल, मैं सबसे पहले आपको तफसीलात से आगाह करूँ कि बारहा NDMA की जानिब से नोटिफिकेशन दिए गए, रेन अलर्ट जारी किए गए, वाटर बोर्ड के अंदर रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, बल्दियाती इदारों के अंदर रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई। ठीक है। पहले स्पेल के बाद ईद उल अज़हा आई, ईद उल अज़हा के बाद मुहर्रम उल हराम आए, मुहर्रम उल हराम के बाद जो है वो बारिशों का सिलसिला अब तक जारी है। लेकिन बल्दियाती इदारों के अंदर ऐसी कॉन्स्पिरेसी पाई जा रही है कि काम ना करने की, कि काम करना ही नहीं है और आवाम को रिलीफ फराम करना ही नहीं। शहर जो है वो 75% रेवेन्यू पाकिस्तान को देता है और 95% जो रेवेन्यू है वो सिंध को देता है। लेकिन उसके बाद इस शहर को लवारिस छोड़ दिया गया है, चाहे वो KMC हो, चाहे DMC हो, चाहे वाटर बोर्ड हो, चाहे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे बल्दियाती कोई इदारे हो, चाहे वो DMC हो। लेकिन जो है वो काम ना करने की जो है वो रट पे कायम है, किसी ने कोई काम नहीं करना। आवाम जैसी है, जो आज से 10 साल पहले जो हालात थे वही हालात आज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर आप सेवरेज लाइन्स की बात की जाए, सेवरेज लाइन्स जो हैं वो तबाहाली का शिकार हैं। लाइन्स टूटने की वजह से जो है वो शाराएँ बैठ जाती हैं, शाराएँ बैठने की वजह से वो अरसे दराज काम नहीं होता, वो वहाँ पे जो आवाम जो है वो शदीद परेशानी के सबब जो है जैसी जैसी ज़िंदगी गुजार रही है वैसी ज़िंदगी गुजरने पे मजबूर है। शहर का जो नक्शा है वो बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है, कंक्रीट का जंगल उसको बना दिया गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात नहीं करता। बात की जाती है कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, टैक्सेस की मद में पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो पैसा जो DMCs का बजट पास हो रहा है, KMCs का बजट पास हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट एक अलग से ग्रांट पास कर रही है, लेकिन जो है वो काम होते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। शहर कोई अमल दरामद कोई करने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं आ रहा। कहा जाता था कि जो है वो तारिक, इस वक्त किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए, किसी भी इलाके की, महल्ले की बात कर ली जाए, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, खस्ता हाली का शिकार हैं, सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हुआ हुआ है। इस पर जस्टिफिकेशन क्या बनती है? सिंध हुकूमत की बात कर ली जाए, पीपल्स पार्टी की बिलखुसूस बात कर ली जाए, तो बल्दियाती इलेक्शन सर पर हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको रोल मॉडल बनाकर पेश किया जा सके। बिलाल, 14 साल से बड़ा सारा इक़्तिदार है सिंध गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट के मातहत इदारे हैं। पहले ये कहा जाता था कि जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी है और जो बल्दियाती इदारे हैं वो किसी और जमात के पास हैं, लेकिन अब बल्दियाती इदारे भी इसी जमात के पास हैं। ठीक है। 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन काम होते हुए नजर नहीं आ रहे। शाराएं जो है वो ऐसा मंजर पेश करी, इससे अच्छा मैं आपको अगर कंपेयर किया जाए ना किसी और दूसरे मुल्क से जगह, आप अपने आप को जंगल से कंपेयर करें। जंगल की शाराएं जहाँ जानवर रहते हैं वो इससे ज्यादा बेहतर शाराएं होती हैं, वो एक वे ऑफ लिविंग उनका। इदारे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वजह क्या है? सड़कों पर मिनिस्टर्स भी नजर आते हैं, बल्दियाती मिनिस्टर खास तौर पर मुख्तलिफ उनकी मखसूस शाराएं हैं पसंदीदा, वहां पर विजिट जरूर करते हैं जब भी मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है? सवाल यहाँ पर यह है आज का। बिलाल, 4 स्पेल गुजर चुके हैं, 4 स्पेल के बाद आपको कोई एक मुकाम मुझे ऐसा दिखा दें कि जहां पे पानी जमा ना हो। वजह क्या है? तो पूछना काम देखिए, मशीनरी कहा जाता है कि तमाम इदारे, वजीर आला सिंध ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर बताया कि कराची का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन्होंने मलबा जो है पिछली जमातों के ऊपर डाल दिया, पिछले टेन्योर के ऊपर डाल दिया कि जो वो सिंध के कराची के अंदर जो जमातें होल्ड करती थी उनकी वजह से जो है वो नालों के ऊपर कब्जा हुआ, जिसकी वजह से जो है वो तजावुजात का सामना करना पड़ा, और नालों की कैपेबिलिटी कम हो गई, पानी स्टोरेज की कैपेबिलिटी कम हो गई, जिसकी वजह से जो है वो शहर जो है वो तालाब का मंजर पेश करता है। ये जस्टिफिकेशन एक मज़ाहिया खेज जो है वो जस्टिफिकेशन दी जा रही है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। वजीर बल्दियात हो, एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो, तमाम। अच्छा, एक और चीज़ के वजीर आला सिंध ने एक फोर्स बनाई, मुआवने खुसूसी जो है रेन एमरजेंसी के तमाम डिस्ट्रिक्ट में सिंध के 69 डिस्ट्रिक्ट हैं, 69 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो तैनात कर दी गई। लेकिन आप मुझे कोई एक ऐसा मुआवने खुसूसी दिखाते हैं पहले स्पेल के बाद जो आपको सड़कों पर नजर आया। किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई मामले खुसूसी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर हो, उनके हमरा कोई नजर नहीं है। अरबों रुपए का बजट पास हुआ है सिंध DMCs का,
चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी हो, डिस्ट्रिक्ट मलीर हो, डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसके अंदर जो है वो फंड कहीं लगता हुआ नजर आए। बात की जाती है कि फंड्स जो है वो हमने जारी कर दिए हैं, मशीनरी रोड पे, कोई एक मशीनरी दिखा दें जो रोड पे नजर आए। बारिशें होती हैं, उसके बाद जो है वो अफरादी कुव्वत से वहां पे जो है वो पानी निकालने का अभी एक फेसबुक के सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर जो है अफरादी कुव्वत के जरिए वो पानी जो है वो दूसरी सड़क पे फेंका जा रहा है, और वो दूसरी सड़क के ऊपर भी ड्रेनेज का सिस्टम ही मौजूद नहीं है, वहां पे भी जमा हो रहा है। अब मुझे बताएं कि एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जो शहर है वो कई मुल्कों से बड़ा शहर है, इसकी आबादी लगभग अगर आप सेंसस की बात करें, सेंसस के लिहाज से 1 करोड़ 60 लाख आबादी है, अगर आप वैसे बात करें तो 2.5 करोड़ के करीब आबादी है। ठीक है, लेकिन इस शहर को आज तक कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जो इस चीज को समझ सके। मुझे एक सवाल का यहाँ पर जवाब दें। हमने प्रोग्राम किया था डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स के साथ, तमाम अमला सड़कों पर नजर आ रहा था, पानी की निकासी का निजाम दुरुस्त किया जा रहा था, लेकिन इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, हर सड़क ज़ेरे-आब आ चुकी है, ये काम कर रहे थे पहले दूसरे स्पेल के अंदर, अब इनको क्या हो गया है कि काम सुस्त-रवी का शिकार हो गया है या अहकामात नहीं माने जा रहे हैं, वजह क्या है? अब फिलहाल देखिए, बात सारी ये बल्दियाती जो इंतखाबात हैं वो सर के ऊपर खड़े हैं। अब मसले ये हैं कि एक अगर सिंध गवर्नमेंट काम कराती है तो वहाँ पे एक मुज़ामत का सामना होता है दूसरी पार्टी की जानिब से, जो वहाँ पे कैंडिडेट खड़े हैं वो कहते हैं कि हम काम करा रहे हैं, वो कहते हैं कि हम काम करा रहे हैं, इसकी वजह से वो काम रोक दिया जाता है वहाँ पे। अच्छा, वो काम तो रोक दिया, वो अवामी मुफाद में काम हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है। अच्छा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो या म्युनिसिपल कमिश्नर हो चाहे डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर का काम नहीं है सड़क के ऊपर खड़े होकर पानी साफ करवाना, ठीक है, ये काम है म्युनिसिपल सर्विसेज का काम है, चाहे वो केएमसी हो चाहे डीएमसी हो। जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके मातहत आते हैं सैनिटेशन का डिपार्टमेंट, उसके मातहत आता है, उसके मातहत B&R का डिपार्टमेंट आता है, उसके मातहत जो है M&E का डिपार्टमेंट आता है। काम एडमिनिस्ट्रेटर का है, काम MC का है, काम वहां पे कराना अपने जिले के अंदर। उसके बाद जो है हर टाउन, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर टाउन वाइज डिवाइड हुआ हुआ है, अब टाउन के अंदर क्या होता है, टाउन के अंदर अगर आप टाउन कोई अवामी एक आम शख्स है वहां पे अपनी अपील लेके जाए कि भाई मेरे घर के मसला जो सामने है वो पानी भरा हुआ है, सेवरेज का पानी है, उसको साफ करने वाला, अब वो इदारे घुमाता रहता है। अब वो कोई भी शख्स हो, कोई भी वहां पे अफसर बैठा हुआ, वो कहता है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का काम है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के पास जाओ, वो कहता है KMC का काम है, KMC के पास जाओ, KMC कहता है DMC का काम है, DMC वाला कहता है कि भाई हमने आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर ली है, ठीक है, बहुत जल्द काम हो जाएगा, लेकिन वो काम होता हुआ कहीं नजर नहीं आता। शहर जो है वो डूबता रहा, बारिशें सुबह से जा रही हैं, लेकिन कोई एक इदारा ऐसा हो, कोई एक इदारा, मैं कहता हूँ कि आपको कोई एक इदारा ऐसा हो, बात वजीर आला सिंध की जानिब से कहा गया कि भाई 150 शाराएं जो है वो बनाई जाएंगी, 150 सड़क बनाई जाएगी। अच्छा, वजीर बल्दियात हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो चाहे उनके साथ कोई बाकी जो मुशीर हैं जो मुआवने खुसूसी हैं, वो विजिट करने से मेन शारा होगा, ठीक है। आपका जो, क्योंकि आबादी जिस तरह बढ़ रही है उसके बाद आपको चाहिए कि इसका बेहतरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की जाए, सेवरेज सिस्टम पे बात की जाए, शाराओं पे बात की जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सही होगा तो आप रेवेन्यू जनरेट करने के काबिल होंगे। तारिक, सड़कों की सूरत हाल की बात करें, ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है सड़कों की मरम्मत? B&R के अंडर में आती है। बिलाल, B&R का काम, क्या इस B&R जो है वो ये डिपार्टमेंट मफलूज है? देखिए बिलाल, B&R का डिपार्टमेंट है, B&R का फुल फॉर्म जो होती है, जो मुखफ़्फ़फ़ है, वो है ब्रिज एंड रोड कंस्ट्रक्शन, वो उसका काम है। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक जो डिपार्टमेंट है ना, आपको पता ही नहीं है, कोई एक आम शख्स होगा ना उसको नहीं पता कि कौन सी शारा किसके अंडर में आती है। ठीक है, ये भी एक बड़ा मसला है, कुछ KDA की, कुछ KMC की हैं, कुछ दीगर जो इदारे हैं उनकी शाराएं हैं। सवाल तो यहाँ पर यह भी है ना कि कोई एक शारा जिसकी मरम्मत आप करते हैं और फिर बेहतर तरीके से करते हैं, जो बारिशों के अंदर टूट फूट का शिकार नहीं होती, अभी कौन सी ऐसी शारा है जिसको मैं यहाँ पर आप या मैं बैठकर कोट कर लें कि अगर उसमें 10 किलोमीटर की भी शारा है तो वो 10 किलोमीटर तक कोई ऐसी जो जरूरत नहीं है कि कारपेटिंग की जरूरत हो उस पर? आप बिलाल, कराची शहर की अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, 60 डिस्ट्रिक्ट हैं, 60 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप चले जाएं, कोई शारा आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे खड्डा ना हो, कोई शारा आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे पानी जमा ना हो। आप कोरंगी की बात करें, कोरंगी के अंदर शाराएं टूटने की वजह से 1.5 घंटा लोग ट्रैफिक में फंसे हैं। ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से जो है वो रवानी मुतासर है, बैक पे लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पे एम्बुलेंसेस फंसी हुए हैं, वहाँ पे फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट फंसे हुए हैं, आग लग जाती है, नागानी कोई आफत आ जाती है, वो 1.5 घंटा और 2 घंटे उसी शारा पे फंसे, कोई काम करने वाला। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी इस चीज को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। ये कुछ लोग कहते हैं कि हम वाले एडमिनिस्ट्रेटर कराची की बात कर ले, मुख्तलिफ औकात के अंदर मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं पर हम वज़ीर बल्दियात को भी देखते हैं, कहीं पर दूसरे वज़रा को भी देखते हैं। क्या किसी एक ने भी इसके ऊपर जोर नहीं दिया कि पूरा शहर इस वक्त टूट फूट का और खस्ता हाली का शिकार है, कहीं पर मरम्मती काम शुरू करने का कोई इंदिया दिया जाए मानसून के बाद?
देखिए बिलाल, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था जिसके अंदर तमाम ब्रीफिंग दी गई कि इतनी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, इतनी शाराएं जो हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। उसके अंदर वज़ीर आला सिंध ने जो उनको ब्रीफिंग दी गई उसके हवाले से 150 शाराएं जो हैं कराची की 150 जो मशहूर शाराएं हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करने का जो है वो अहकाम जारी किए कि फाइनेंस डिपार्टमेंट कब से किया जाएगा? उन्होंने कहा कि जैसे ही मानसून का स्पेल खत्म होता है उसके बाद जो है वो तमाम शाराएं जो 150 शाराओं का बजट पास हुआ है वो दोबारा जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी। सवाल ये पैदा होता है कि जो फंड पुराना पास हो चुका है उसका क्या हुआ? डीएमसी की जो डीएमसी के मातहत जो फंड पास हो चुका है, जो केएमसी के मातहत जो फंड पास हो चुका है, उसका जवाब दे कौन है? उसके अंदर भी इन इशारों का जिक्र था और आपने जो अलग से बजट पास किया है, जो अलग से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बजट पास किया है, उनके अंदर भी इन्हीं इशारों का जिक्र है। अब सवाल ये निशान ये कि अवाम को आपने गोल दायरे के गिर्द घुमाया हुआ है, अवाम को बताया ही नहीं जा रहा कि उसके इख्तियारात क्या हैं। अवाम के पास यही नहीं अच्छा, रेन इमरजेंसी का मैं आपको एक और चीज बताऊं कि रेन इमरजेंसी जो सेंटर्स बनाए गए थे मुख्तलिफ इदारों की तरफ, ठीक है, अब उस रेन इमरजेंसी जो कैंप्स बनाए गए थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर, वो कैंप्स जो है वो गैर फाल है, वो फाल ही नहीं है। वहां पे बंदा शिकायत उनके नंबर्स पे कॉल करता है, वो वहां पे नंबर ही बन जा रहे होते हैं। अवाम किसको शिकायत करे? एडमिनिस्ट्रेटर तक किसी का एक्सेस नहीं है। इस वक्त किस इदारे की गलती है? अगर मजमूई तौर पर कलेक्टिवली अगर मैं बात करूं, सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं, इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, नाले ओवरफ्लो कर जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सड़कों की खुदाई की हुई है और वहाँ पर इंस्टॉलेशन का काम इस वक्त जारी है, इस मानसून के स्पेल के अंदर भी। ऐसा पॉसिबल है क्या? एक तरफ बारिश बरसती दिखाई दे रही है, सड़कें ज़ेर-ए-आब आ रही है, दूसरी तरफ खुदाई करके वो इंस्टॉलेशन भी कर रहे हैं। देखिए बिलाल, मसला ये है कि आपने पूछा कि किस इदारे का काम है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो सिंध के, ठीक है, ये उनका काम है देख रेख रखना। उसके बाद वजीर बल्दियात की जो जिम्मेदारी आयत होती है ये कि इन चीज़ों को देखा जाए। एक इशारा, जिस इशारा पे आप घूम रहे हैं, जिस इशारा पे मैं घूम रहा हूँ, उस पर वजीर बल्दियात भी घूमते हैं, ठीक है। किसी इदारे के अफसर को ये चीज़ नजर नहीं आती कि वो इशारा टूटी हुई, उसका फंड पास हो चुका है। क्या किसी ने कोई एक नोटिस लिया कि शारा टूटी हुए हैं, इसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा? शाराओं के ऊपर पानी जमा हुआ है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का डिपार्टमेंट इसमें मैं समझता हूँ कराची का सबसे बड़ा मसला बारिश से ज्यादा टूटी फूटी सड़कें और भरे हुए नाले हैं। बिल्कुल। तो इन दोनों के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव के पास या वजीर बल्दियात के पास? देखें बिलाल, ब्रीफिंग ली जाती है, दावे किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं कि हम काम कर रहे हैं। इससे पहले जो दूसरा मानसून का स्पेल गुजरा, जब डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है वो एक तालाब का मंजर पेश कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो तालाब जो है वो सड़कों पे मौजूद है, ठीक है। उस टाइम पे ब्रीफिंग ली गई, बताया गया जरा वो जवाब मुझे बताइएगा, क्योंकि आप भी वहां पर मज़ार क़ायद पर मौजूद थे यौम आज़ादी पर, जब ब्यूरो चीफ ने सवाल किया था वजीर आला से कि कब तक हम कराची वाले जो शहरी हैं बारिश के इस मानसून के स्पेल को या बारिश के सीजन को एंजॉय कर सकेंगे, यानी कि इनडायरेक्टली मतलब ये था कि कब तक कोई स्ट्रैटेजिक प्लान वाजे कर दिया जाएगा और उसके ऊपर काम हो जाएगा और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील किया जाएगा। जवाब क्या था? देखें बिलाल, जवाब वही था कि तमाम मलबा, क्योंकि जो भी जमात, क्योंकि बड़े सारे इख्तिदार जो जमात है वो सिंध गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 14 साल से गवर्नमेंट है। 14 साल में किसी जमात को ये ना पता हो कि कौन सी काम कहाँ करना है, तो ये एक मजाक खेज बयान है, ठीक है। उन्होंने तमाम मलबा जो है, उन्होंने कहा कि कराची शहर का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची शहर के अंदर जो नालों के ऊपर तजावुजात हुए हैं वो पिछली गवर्नमेंट के अंदर। तो पिछली गवर्नमेंट अगर कर दिए तो आप उस मसले को हल नहीं करेंगे? कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर अगर तजावुजात हुए तो आपका फर्ज नहीं है उनको साफ करना, आपका काम नहीं है उस चीज को काम करना। वहां पे एक नाले का काम शुरू हो जाता है, नाले के इर्द गिर्द जो बाउंड्रियां बना दी जाती हैं, वो बाउंड्री आदि छोड़ के वो काम रुक जाता है। पूछा जाता है मौकिफ क्या आता है? मौकिफ ये आता है फंड्स की कमी है। अच्छा। फंड्स कौन देगा? सिंध गवर्नमेंट देगी। एडमिनिस्ट्रेटर फंड्स क्यों नहीं दे रहे? अब तो आपने ही कराची का बेटा बिठाया हुआ है। देखिए बिलाल, फंड्स जारी हो रहे हैं हर इदारे को, क्योंकि अगर फंड्स का रोना होता ना, अगर फंड्स की कमी होती तो डीएमसीज का अरबों रुपए का बजट पास नहीं होता। अच्छा। अरबों रुपए का बजट पास हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट का, हर डीएमसी का अरबों रुपए बजट का सवाल नहीं किया गया कि कहां पर लगाया गया है पैसा? देखिए बिलाल, कहाँ लगाया गया है ये सवाल का जवाब तो मुर्तदा वहाब बेहतरीन देंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव देंगे, क्योंकि वो खुद भी शाराओं पे मौजूद थे। जब बारिश हुई वहां पे सवाल किया गया, एक अवामी जो नुमाइंदा था वहां पे, उनकी जानिब से सवाल किया गया, सर आप मेन शाराओं का विजिट कर रहे हैं, आप गली मोहल्लों का आके हाल तो देखें क्या हुआ हुआ है। क्या कह रहे हैं? उन्होंने वजीर आला ने बोला कि बेटा मैं आऊंगा, मैं बहुत जल्द आऊंगा, लेकिन उस दिन का दिन है, आज इस बात को 1 महीना गुजर चुका है। शायद हो सकता है वो शारा इस काबिल ना हो कि वज़ीर आला का प्रोटोकॉल वहां से गुजर सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया तारिक, इस हवाले से आपने हमें ब्रीफ किया। तारिक काज़मी तमाम
सूरत हाल से आगाह कर रहे थे शहर भर की, और सवालात आपकी तरफ ही आते हैं। सिंध हुकूमत से मुखातिब हूँ, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव की अगर बात कर ली जाए, आप सड़कों पर नजर आते हैं, जो कि अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस चीज़ को, लेकिन सड़कों पर अगर आप नई शाहराहों पर नजर आते हैं, कभी आप विजिट करें उन इलाकों का जो ज़ेरे आब आ चुके हैं, उन टूटी फूटी हुई सड़कों का, और सरजनिश करें अपने मातहत अमले का, अपने मातहत डिपार्टमेंट्स का, अपने मातहत मिनिस्ट्रीज का, और ख़ास तौर पर अगर बल्दियात की मिनिस्ट्री के ऊपर हम फोकस करके अगर अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बल्दियाती मिनिस्टर कहाँ हैं? बल्दियाती मिनिस्टर्स की अगर बात की जाए तो मिनिस्टर इस वक्त खामोश क्यों बैठे हुए हैं? अगर मेरा रिपोर्टर ये बता रहा है कि डीएमसी के अंदर अरबों रुपए का बजट दे दिया गया है, तो वो बजट क्यों नहीं लगाया जा रहा? तरक्याती कामों का वक्त इतना गलत क्यों है कि मानसून के स्पेल बारिश हो रही है और दूसरी तरफ इंस्टॉलेशन हो रही है? कैसे पॉसिबल है ये? मिसमैनेजमेंट का जवाब कौन देगा? बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और है वो भी आपको बताएंगे।